हाँ जी देखो, अज असीं शुरू करन लगे चैप्टर 8.1। ठीक है, 8.1 जिहड़ा है ਉਹਦੇ देखो मैं एक त्रिभुज बनाई है जिन्होंने ਅਸੀਂ समकोणी त्रिभुज कहते हैं। समकोणी त्रिभुज क्यों कहते हैं? क्योंकि जी एक कोण 90 डिग्री का होंगे। ठीक है, एक कोण 90 डिग्री का होंगे। जिथे सीधी भुजा जाती है उत्थे जिहड़ा कोण बनता है कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। इस करके इहनूं समकोणी त्रिभुज कहते हैं। एक कोण आ बनता है ए ते, एक कोण आ बनता है सी ते। ठीक है, हुण जे असीं आली भुजा का नाम दसना होवे ते आली भुजा का नाम दसना होवे, ठीक है, ते इन्हां दे नाम किद्दां दसांगे? पहले तो एक सब तो लंबी जिहड़ी भुजा हुंदी है इहदा नाम तो पक्का हुंदा है, इहनूं आपां कर्ण कहने आ। ठीक है, उस तो बाद हुण आली भुजा का नाम दसना है। जे तां असीं इहनूं ए तो दसना होवे, ठीक है, ए तो पुछीए इहदा की नाम है ते ए की कहेगा? ए कहेगा मेरे सामने वाली भुजा। ए की कहेगा? मेरे सामने वाली भुजा, मेरे सामने वाली भुजा। तो क्या होगा ये? तो फिर हम क्या करेंगे? ए कोण ए की हिंदी में क्या बोलेंगे? कोण ए की सम्मुख भुजा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो ये कोण ए है, अब उससे पूछेंगे ये कौन सी भुजा है, तो क्या बोलेगा वो? मेरे साथ वाली भुजा। ठीक है, तो क्या नाम आएगा इसका? कोण ए की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। ठीक है, ऐसे इनके हम नाम देते हैं कि अगर हम ए से पूछेंगे कि ये जो सामने है लाइन ये कौन सी भुजा हुई, तो कौन सी होगी? कोण ए की सम्मुख भुजा। अगर हम ए से पूछेंगे ये कौन सी भुजा हुई, तो कौन सी होगी? कोण ए की संलग्न भुजा। ठीक है, ये कर्ण जो सबसे लंबी लाइन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम सी से देखेंगे, अगर सी से पूछे कि ये कौन सी भुजा है, तो सी कहेगा मेरे सामने वाली भुजा। ठीक है, के कोण सी की सम्मुख भुजा होगी। सी की कौन सी होगी? सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। ठीक है, और सी को पूछेंगे ये कौन सी भुजा है, तो सी बोलेगा मेरी संलग्न भुजा। कोण सी की संलग्न साथ लगती भुजा। ठीक है, संलग्न भुजा। ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सी जगह से कौन सा नाम आएगा कौन सी लाइन का। ठीक है, एक तो हो गया ये। दूसरा, मान लो हमें दो लाइनें दी हैं, तीसरी लाइन पता करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम लगती है। अगर कर्ण पता करना है तो ये जो दो लाइनें हैं इनको जोड़, इनके स्क्वायर को जोड़ देंगे तो कर्ण पता लग जाएगा। ये लाइन पता करनी है तो कर्ण में से छोटी भुजा माइनस कर दो, ये पता चल जाएगी। ये पता करनी है, कर्ण में से इसको माइनस कर दो, ये पता चल जाएगी। ठीक है, मतलब क्या है कि छोटी भुजाएं पता करनी है तो माइनस होगा, बड़ी भुजा पता करनी, कर्ण पता करना तो ही जमा होगा। ठीक है, वो पाइथागोरस लगेगी। अब देखो इसमें कुछ फॉर्मूले लगेंगे, ये लिखे हुए मैंने। पहला फॉर्मूला साइन ए। साइन ए क्या है? कहते कि ए की सम्मुख भुजा बटा कर्ण। ठीक है, ए की सम्मुख भुजा, ए की सम्मुख भुजा कौन सी हुई? ये सामने वाली भुजा, क्या नाम है? बीसी। देखो ए की सम्मुख भुजा क्या बनी? बीसी बटा कर्ण। कर्ण क्या है? ए सी। तो हमने क्या लिख दिया नीचे? ए सी लिख दिया। कोस ए, कोस ए की संलग्न भुजा बटा कर्ण। ए की संलग्न भुजा कौन सी हुई? ये वाली साथ वाली, ए बी। देखिए ए बी लिख दिया बटा कर्ण। कर्ण क्या है? ए सी। टेन ए, टेन ए आया ए की सम्मुख भुजा बटा ए की संलग्न भुजा। ए की सम्मुख भुजा वही बीसी, संलग्न भुजा ए बी साथ लगती। ठीक है, बीसी बटा ए बी। अब साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसिकेंट ए। ठीक है, साइन ए का उल्टा कोसिकेंट ए, तो ये सम्मुख भुजा बटा कर्ण है तो ये आ जाएगा कर्ण बटा सम्मुख भुजा। ठीक है, ए सी बटा बी सी। अब कोस का उल्टा होता है सिकेंट, याद रखना है। ठीक है, तो ये आया संलग्न भुजा बटा कर्ण, तो ये आ जाएगा कर्ण बटा संलग्न भुजा। ठीक है, ए सी बटा ए बी। अब टेन का उल्टा होता है कोट। ठीक है, याद रखना है। ए की सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा, यह आ जाएगा संलग्न भुजा बटा सम्मुख भुजा, यह आ गया ए बी बटा बी सी। मतलब क्या? अगर तीन याद कर लोगे तीन खुद ही याद हो जाएगी क्योंकि वो उनके उल्टे हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम सम करेंगे। फर्स्ट सम देखो, फर्स्ट सम है
कहते त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज है, ठीक है, इसमें कोण बी क्या है, समकोण 90 डिग्री। तो हमने ऑलरेडी बी पे 90 डिग्री ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने ठीक बनाई हुई है, हमने ऑलरेडी बी 90 डिग्री पे ही लिखा है। याद है ना, जहां बोलेंगे वहीं पे ही वो लिखेंगे हम, ठीक है। उन्होंने बोला है कि बी जो है कौन सा है, समकोण है। बी 90 डिग्री का, हमने लिख दिया 90 डिग्री का, ठीक है। ए भी 24 है, ए भी 24 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। मान ज्ञात कीजिए, इनके मान ज्ञात करने हैं हमने, ठीक है। साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी के, पहले ये पता करेंगे हम, ठीक है। अब देखो कैसे होगा ये सवाल। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, ए सी पता करना है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय अनुसार ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर द अंडर रूट, ठीक है। ए सी बराबर ए बी कितना है 24 का स्क्वायर जमा 7 का स्क्वायर का वर्गमूल। तो ए सी आ गया 576 जमा 49 का वर्गमूल। ए सी आ गया 625 का वर्गमूल। ए सी आ गया 25, ठीक है। ए सी कितना आ गया 25 आ गया ए सी, ठीक है। हुन सवाल हल करांगे। सवाल की है साइन ए, साइन ए फार्मूला लावांगे कोण ए दी, कोण ए की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटा कर्ण, ठीक है। अब कोण ए देखो, कोण ए की सम्मुख भुजा कौन सी है, ये है बीसी। तो हम ऊपर लिखेंगे बीसी बटा कर्ण, कर्ण क्या है ए सी, तो कर्ण क्या लिखेंगे ए सी। बीसी कितनी है 7, कोण कर्ण कितना है 25। लो ये फर्स्ट आ गया, ठीक है। सेकंड कोस ए, कोण ए की संलग्न भुजा, भुजा बटा कर्ण, ठीक है। अब ए की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा कौन सी है, ये ए बी, ए बी बटा कर्ण क्या है ए सी। ए बी कितना आ गया 24/25। अब साइन सी, अब साइन सी पता करेंगे। अब कोण क्या आएगा, कोण सी जो यहां लिखा है वही यहां आएगा। कोण सी की सम्मुख भुजा, साइन है ना, साइन में सम्मुख भुजा आती है, सम्मुख भुजा बटा कर्ण, कर्ण वैसे ही रहेगा, कर्ण नहीं बदलेगा, ठीक है। कोण सी की ये है सी, सी के सम्मुख भुजा कौन सी है, सी की ये आएगी ए बी, ठीक है। तो ये आ गया ए बी बटा ए सी। ए बी कितना है 24/25। अब कोस सी लास्ट है, ठीक है। ये कोसी, कोस सी की संलग्न भुजा बटा कर्ण, ठीक है। अब सी की संलग्न भुजा कौन सी हुई, ये हुई बी सी, ठीक है।
हम लिखेंगे बी सी बटा ए सी क्या आया 7/25। ये फर्स्ट सम आपका हो गया। ठीक है, अब सेकंड देखो। दूसरा सवाल है आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरा सम ये है। देखिए ये आकृति 8.13 कहते हैं पी क्यू आर, इसमें हमें दिया क्या है, इन्होंने पी क्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, पी आर दिया है 13 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे पी क्यू इन ट्रायंगल त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, पी क्यू बराबर है कितना है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर, क्यू आर पता करेंगे। ठीक है, कैसे, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार क्यू आर। ठीक है, ये पता करनी है क्यू आर पहले। ठीक है, क्यू आर पता करनी मैंने आपको बताया था, बड़ी में से छोटी माइनस कर देनी है स्क्वायर करके। तो बड़ी कौन है, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। याद रखो बस ये चीज छोटी सी, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ये देखिए 169 माइनस 144, ये कितना आ गया, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 25, 25 का वर्गमूल कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए हमने ये दो चीजें पता करनी है माइनस। ठीक है, पर पहले इनको हम पता करेंगे। tan p, फॉर्मूला क्या था tan का। ठीक है, कौन p लिखा है ना, तो हम p लिखेंगे। कौन p की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटा कौन p की संलग्न भुजा, कौन p की संलग्न भुजा। ठीक है, अब देखिए p कहां पे है, ये है p। ठीक है, ये तो करण आ गया, ये बन गया करण, इसको तो छोड़ दो, ये लाइन तो खत्म हो गई। ठीक है, अब p की सम्मुख भुजा, p की सम्मुख भुजा सामने वाली भुजा कौन सी है, ये है क्यू आर, क्यू आर। ठीक है, p की संलग्न भुजा ये है साथ वाली पी क्यू बटा पी क्यू। अब क्यू आर निकालना है, ये हमने कितना निकाला है 5 निकाला है ये। ठीक है, तो यह आ जाएगा 5 बटा 12। ठीक है, अब कोट आर, कोण आर की संलग्न भुजा बटा कोण आर की सम्मुख भुजा। ठीक है, अब आर कहां है, आर ये है आर, आर की सम्मुख संलग्न भुजा, आर की संलग्न भुजा यही है क्यू आर बटा आर की सम्मुख भुजा, ये आर की सम्मुख भुजा पी क्यू। ये कितना आ गया 5 बटा 12। अब देखिए पता क्या करना है, tan p माइनस कोट आर। tan p कितना है 5 बटा 12 माइनस कोट आर 5 बटा 12, कितना आंसर आ गया 0 आंसर आ गया। ये लो, ये आपका दूसरा सम हो गया। अब तीसरा सम करेंगे। तीसरा सम है आपका, देखो तीसरा सम है, यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो कोस ए और tan ए का मान ज्ञात करे। ठीक है, ये मैं एक त्रिभुज ले रहा हूं ए बी और सी। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए
साइन ए। साइन ए का फार्मूला लगाओ, कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कर्ण बराबर है 3x बटा 4x। ये दिया मैं साइन ए। साइन ए का फार्मूला कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कर्ण, हमने फार्मूला लिखा। उसके बाद हमने इसको 3x और 4x मान लिया। ठीक है, देखो अब कोण ए की सम्मुख भुजा ये है ए की सम्मुख भुजा कौन सी है, ये है, कितनी है 3x है 3x। ठीक है, कर्ण 4x कौन सी है, ये है, ये वाली पता करो पहले तो। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी सी में ए बी पता करेंगे, बी सी 3x है, ए सी 4x है। पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार देखिए ए भी पता करेंगे ना, छोटी है आपको बताया हुआ, बड़े में से बड़े स्क्वायर में से छोटा स्क्वायर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, BC स्क्वायर, और उसका रूट कर देंगे। AC है 4x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर का रूट, 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर का रूट। अब 16 में से 9 गए 7 का रूट आएगा। अब x स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर से रूट कट गया, x बाहर आ गया। ठीक है, x के ऊपर रूट नहीं है, याद रखना है। ठीक है, x के ऊपर रूट नहीं है, तो ये आ गया रूट 7x। ठीक है, अब उन्होंने हमें बोला है, क्या बोला उन्होंने, देखो यहां करने लगा मैं, कोस ए पता करो कहते, कोस ए का फॉर्मूला लगाओ। कोस ए का फॉर्मूला क्या है, कोस ए का फॉर्मूला था कोण ए की संलग्न भुजा बटा कर्ण। ये मैं अभी 2-3 सम्स में बार बार लिख रहा हूं फॉर्मूला, आगे नहीं लिखेंगे बार बार फॉर्मूला। ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्या फॉर्मूला कैसे लग रहा है। इक्वल टू, अब कोस ए की संलग्न भुजा कौन सी है, कोस ए की संलग्न भुजा, कोस ए, ये ए की संलग्न भुजा ये आ गई रूट 7x अपॉन कर्ण क्या है 4x। ठीक है, x से x कट गया, क्या आ गया रूट 7/4, ये आ गया कोस ए। अब देखिए आगे लास्ट ये है tan ए, इस सब में यही दो पूछे हैं ना, कोस ए और tan ए। अब tan ए का फार्मूला कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कोण ए की संलग्न भुजा इक्वल टू, देखिए कोण ए की सम्मुख भुजा, ए के बिल्कुल सामने BC। ठीक है, क्या आया 3x बटा ए की संलग्न भुजा ये है रूट 7x, x से x कट गया, क्या आ गया 3/7। ये लीजिए, ये आंसर आ गया आपके। ठीक है, ये थर्ड सम हो गया आपका। फोर्थ सम देखो, मैं आपका यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेकेंड ए का मान ज्ञात करें। देखो 15 कोट ए बराबर है 8, कोट ए बराबर है 8/15। ठीक है, अब हम लगाएंगे, मान लीजिए
कोट ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे, कौन ए की संलग्न भुजा बटा कौन ए की कौन सी भुजा, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। ठीक है, ये लग गया इक्वल टू 8x अपॉन 15x। देखो ये हमने मान लिया। ठीक है, अब देखो ए की संलग्न भुजा, ए की संलग्न भुजा ये है, ये आ गया 8x। ठीक है, अब ए की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा ये आ गया 15x। लो जी, ये पता करो। ठीक, अब त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ए बी 8x, बी सी 15x, ए सी पता करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार देखिए ये आ जाएगा आपका ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का अंडरूट। ए बी आ गया 8x का स्क्वायर प्लस 15x का स्क्वायर का अंडरूट। ये आ गया 64x स्क्वायर प्लस 225x स्क्वायर का अंडरूट। ठीक है, इन दोनों को प्लस किया, ये आ गया 289x स्क्वायर का अंडरूट। ये आ गया 17x। ठीक है, ये आ गया 17x। ठीक, अब देखो, अब क्या क्या पता करना था हमने, वो हम पता कर लेंगे। यहां साइन ए पता करना है, साइन ए। तो कौन ए की सम्मुख भुजा बटा करण, कौन ए की सम्मुख भुजा, ए की सम्मुख भुजा कौन सी है, ये है बीसी। बीसी कितनी है 15x अपॉन करण, करण कितना है, ये है 17x। x से x कट गई, कितना आ गया 15 अपॉन 17। ठीक है, अब लास्ट ये है सिकेंट ए, ये दो ही चीजें पता करनी थी। ठीक है, तो ये आ गया सिकेंट ए, कौन ए की सिकेंट ए किसके अपोजिट होता है, कोस ए के। ठीक है, कौन ए की नहीं, कौन ए की नहीं आएगा, सिकेंड आया कोस ए का, कोस ए था कौन ए की संलग्न भुजा अपॉन करण, तो ये आएगा करण अपॉन कौन ए की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। ठीक है, करण क्या है 17x अपॉन ए की संलग्न भुजा, ये है संलग्न भुजा 8x। कितनी है 8x, इससे ये कट गया, क्या आ गया 17 अपॉन 8। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, पंजवां सवाल है, यदि सिकेंड थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पता करें। अब हम यहां लिखेंगे, मान लीजिए सिकेंट थीटा इज इक्वल टू, अब सिकेंट थीटा कोट थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, तो ये आएगा कर्ण बटा थीटा की संलग्न भुजा
ठीक है, इन्होंने अब ए वगैरह कुछ नहीं लिखा, इन्होंने अब क्या लिखा है, थीटा। बच्चे थीटा से ही घबरा जाते हैं कि अब ए नहीं लिखा जी, अब बी नहीं लिखा, सी नहीं लिखा, अब थीटा लिख दिया। तो फिर क्या हुआ, हमने इसको थीटा मान लिया, ये लो ये आ गया थीटा। थीटा क्या हुआ, अब ए हो गया। ठीक है, तो हमने इसको थीटा मान लिया। अब देखो करण, ये करण है। ठीक है, तो मैंने ये मान लिया 13x बटा 12x। अब ये आ गया 13x करण। और संलग्न भुजा, ये संलग्न भुजा आ गई। ठीक है, ये देखो एक संलग्न भुजा, थीटा की संलग्न भुजा ये आ गई। ये कितनी आ गई, 12x। ठीक है, आ गई। अब त्रिभुज ए बी सी ये पता करेंगे हम, ये वाली। ठीक है, में ए बी 12x, बी सी पता करनी है, ए सी 13x है। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार देखो अब BC पता करनी है। BC इज इक्वल टू, बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर का रूट। AC स्क्वायर 13x का स्क्वायर माइनस 12x का स्क्वायर का वर्गमूल, 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर का वर्गमूल, ये 25x स्क्वायर का वर्गमूल, ये आ गया 5x। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 5x आ गया 5x। अब कहते हैं अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पता करें। अन्य सभी अब कौन कौन से रह गए, अब देखो सबसे पहले देखेंगे हम साइन थीटा। कौन सा, साइन थीटा। साइन थीटा कौन सा है, सम्मुख भुजा, थीटा की सम्मुख भुजा। ठीक है, BC। ठीक है, बटा करण AC। ठीक है, BC कितनी है 5x बटा करण कितना है 13x। x से x कट गए, कितना आ गया 5 बटा 13। अब आएंगे कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, संलग्न भुजा, थीटे की संलग्न भुजा, ये आ गई AB बटा करण AC। कितना आ गया 12x बटा 13x। x से x कट गया, कितना आ गया 12 बटा 13। तीसरा क्या है tan थीटा। tan थीटा क्या है, A की सन्मुख भुजा BC बटा संलग्न भुजा AB। BC है 5x बटा 12x, क्या आ गया 5 बटा 12। अब कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा किसका उल्टा है, साइन थीटा का उल्टा है। AC बटा BC क्या आ गया 13 बटा 5। ठीक है, 13x बटा 5x, इससे ये कट गया, आ गया 13 बटा 5। अब कोस का तो दिया हुआ, सिकेंड इन्होंने दिया हुआ है। लास्ट है अब tan का, कोट थीटा। कोट थीटा tan का उल्टा आ गया AB बटा BC 12x बटा 5x, x से x घट गए 12 बटा 5। ये लीजिए सारे त्रिकोणमितीय अनुपात पता लग गए। ठीक है, देखिए सिस्टम में यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहां कोस A बराबर है कोस B, तो दिखाइए कोण A बराबर है कोण B है। ठीक है, अब ये देखिए कुछ नहीं है, बड़ा आसान सा सम है। कहता कोस A। ठीक है, अब ये A है, कोस A का फार्मूला क्या होता है, संलग्न भुजा AB। ठीक है, संलग्न भुजा क्या हुई AB बटा करण, करण क्या हुआ AC। ठीक है, करण क्या हुआ AC। ठीक, अब कोस B, अब ये है B। ठीक है,
बी यहां की जगह यहां लिखो, क्योंकि बी सम कोण की जगह नहीं आएगा। न्यून कोण लिखा ना यहां इन्होंने, दोनों न्यून कोण हैं, तो आप ऐसे करो, यहां बी और यहां सी आएगा। ठीक है, अब बी की देखो, बी से बी की संलग्न भुजा बीसी। ठीक है, बी की संलग्न भुजा बीसी, क्योंकि यहां 90 नहीं आ सकता, बी 90 वाली जगह पे नहीं आ सकता, क्योंकि उन्होंने पहले लिखा ए और बी न्यून कोण हो। ठीक है, न्यून कोण होता है 90 से छोटे, इसलिए बी 90 का नहीं बन सकता, इसलिए बी इधर लिखना पड़ेगा। ठीक है, और बी की संलग्न भुजा कौन सी बनी, बीसी बनी, तो मैंने बीसी ऊपर लिख दिया, बटा करण, करण तो एसी ही रहेगा, ए भी रहेगा, ये भी ठीक करो। अभी रुको, दोबारा करो सम ये वाला ना, एक मिनट रुको, इसको दोबारा देखो, एक्चुअली यहां नेम चेंज हुए हैं ना, तो दोबारा देख लो। कोस ए फॉर्मूला क्या होता है, ए की संलग्न भुजा ये बनी एसी बटा करण ए बी। ठीक है, अब कोस बी, ये आ गया बी की संलग्न भुजा बीसी बटा करण ए बी। ठीक है, उन्होंने बताया क्या है, कहते कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, कोस बी दिया है। ठीक है, ये हमें उन्होंने ऊपर दिया हुआ है। कोस ए की जगह भरेंगे हम ए सी अपॉन ए बी बराबर है बी सी बटा ए बी। ए बी से ए बी कट गई, क्या आ गया, ए सी इज इक्वल टू बी सी। कहते हैं कि जो ए सी है बी सी के बराबर है। अगर ए सी बी सी के बराबर है तो कोण ए बराबर है कोण बी है। क्यों, क्योंकि समान भुजाएं समान कोण बनाती हैं, समान कोण बनाती हैं, समान भुजाएं समान कोण बनाती हैं। ये लो, ये खत्म हो गया सम, आसान सा सम था। अब अगला सम देखो, अगला सम है सेवन सम। सेवन सम है कहता है यदि कोट थीटा 7/8 है तो पहला ये हल करेंगे 1 प्लस साइन थीटा, रोके नहीं है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। दूसरा करेंगे कोट स्क्वायर थीटा का मान पता करें, ये सम पता करना है। ठीक है, बड़ा आसान सा सम है। देखिए, मान लीजिए कोट थीटा इज इक्वल टू, अब ये थीटा माना हुआ मैंने। ठीक है, अब कोट टेन का उल्टा होता है, तो कौन सी भुजा आएगी, संलग्न भुजा पहले। ठीक है, थीटे की संलग्न भुजा AC। ठीक है, AC बटा सम्मुख भुजा BC 7x अपॉन 8x, AC 7x BC 8x। ठीक है, अब देखो
त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी कितना है, ए बी पता करेंगे। इसको थोड़ा ठीक कर लो यार, रुको, आपको फिर गलती लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम सारे सम एक ही तरीके से कर रहे हैं ना, तो आप इसको ठीक रखो बस। जैसे हमने वो पहली फिगर बनाई थी ना, वही फिगर रख लो, एक जैसे ही हो जाएंगे सम सारे। फिर वो एक बीच में लगता है इसलिए हमने लग कर दिया, ठीक है। कोट थीटा होता है कौन, ए की संलग्न भुजा ए बी बटा ए की सम्मुख भुजा बी सी, आएगा वही ए बी 7x, बस लिखने में थोड़ा सा फर्क आएगा, बी सी 8x, ठीक है। नहीं वो 7x 8x वो वहां भर दिया हुआ हमने, ठीक है। अब देखो त्रिभुज ए बी सी में ए बी 7x, बी सी 8x, ए सी पता करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार देखो ए सी पता करेंगे, ठीक है, तो जमा हो जाएंगी दोनों ही, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का रूट, 7x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर का रूट, 49x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर का रूट। ये आ गया 9 4 13, 3 हसल 1 6 4 10 से 11, 113x स्क्वायर का रूट, 113 रूट x, ठीक है। x के ऊपर स्क्वायर था ना, ये कट गया इसलिए x बाहर आ गया इसके, ठीक है। ये आ गया 113 रूट x, ठीक है। अब देखो, अब हम सम हल करेंगे, ये फर्स्ट करो हल पहले, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की 2 माइनस बी की 2, ठीक है, अपॉन 1 मिनट थोड़ा सा वो पहले हम पता कर लेते हैं जो जो चीजें हमने पता करनी है। जैसे यहाँ साइन और कोस चाहिए, पहले साइन पता कर लेंगे। साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, थीटा साइन है, ठीक है, थीटा की सम्मुख भुजा बीसी बटा कर्ण ए सी, लो जी ए सी, ये आ गया बीसी कितना है 8x अपॉन 113 रूट x, x से x कट गया, 8 अपॉन 113 रूट, ठीक है। साइन थीटा आ गया, उसके बाद कोस भी चाहिए यहां में, कोस थीटा, ये निकले होंगे तो आसानी होती है। कोस थीटा ए की संलग्न भुजा ए बी अपॉन ए सी, ए बी 7x अपॉन 113 रूट x, x से x कट गए, 7 अपॉन 113 का रूट, ठीक है। अब देखो फर्स्ट सम जो है उसमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये आ गया। यहां फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी
इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लग गया यहां। ये आ गया ए स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। अब देखिए एक का स्क्वायर तो एक ही आ गया माइनस साइन थीटा। साइन थीटा क्या आया? साइन थीटा ये हमने निकाला हुआ है 8/√113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7/113 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखो 1 माइनस अंदर ये ब्रैकेट हल करनी है। 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64 अपॉन रूट से स्क्वायर कट गया नीचे 113 आ गया अपॉन यहां भी 1 माइनस 7 इंटू 7 49 अपॉन 113 आ गया क्योंकि ये जो रूट है वो कट गया स्क्वायर से। ठीक है, अब यहां देखो थोड़ा सा समय ये आ गया इनका, देखिए एलसीएम निकल गया इसका ऊपर वाले का 113 एलसीएम आया, ये आ गया 113 माइनस 64 अपॉन फिर 113 ये आ गया 113 माइनस 49। ये देखो एलसीएम निकाला है 113 माइनस 64 आ गया यहाँ एलसीएम निकाला 113 माइनस 49 आ गया। ठीक है, अब 13 में से 4 गए 9। ठीक है, यहां बचे 10 में से 6 गए 4 49 अपॉन 113 अपॉन 113 में से 49 गए 64 अपॉन 113। अब देखो ये आ गया 49 अपॉन 113 इंटू ये उल्ट जाएगी रकम। ठीक है, ये ऊपर आ गया ये नीचे आ गया 64, इससे ये कट गया, ये आंसर आ गया इसका 49 अपॉन 64। ठीक है, ये जो फर्स्ट सम था इसका आंसर आ गया 49 अपॉन 64। ठीक है, अब देखिए कोट स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद है अगला सेकंड है, मैं यहां कर देता हूं। ठीक है, सेकंड सम है कहते कोट स्क्वायर थीटा पता करें। ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट क्या होता है? कोट होता है टैन का उल्टा। ठीक है, टैन का था सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा, कोट हो जाएगा संलग्न भुजा बटा सम्मुख भुजा। संलग्न भुजा आ गई थीटे की ये 7x। ठीक है, पहले लिख देते हैं ए बी बटा, ठीक है, कोट की संलग्न भुजा बटा थीटा की सम्मुख भुजा बीसी। ठीक है, बीसी लो खत्म हो गया। लो ए बी क्या है 7x बटा 8x। ठीक है, x से x कट गए कितना आ गया? ये आ गया 7/8। लो ये आपका सम भी खत्म हो गया। ठीक है, 8वां सवाल है यदि 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 तो पता करें 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 जमा टेन स्क्वायर ए बराबर है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। ठीक है, बड़ा आसान सा सम है। देखो मान लीजिए 3 कोट ए बराबर है 4, तो कोट ए बराबर है 4/3। 1 मिनट, पहले तो यहां नहीं मानना, यहां हमने सीधा किया, अब लिखेंगे मान लीजिए इज इक्वल टू कोट ए इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x। ऐसे सीधा आपको हमने करना है। ठीक है, मैंने आपको बोला ना बार बार नहीं मैं बताऊंगा। ठीक है, कोट ए क्या होता है? संलग्न भुजा बटा अपोजिट भुजा। संलग्न भुजा कौन सी है? ये वाली ए बी, क्या आई 4x। ठीक है, सम्मुख भुजा BC क्या आई
3x, ये लो। ठीक है, ये भुजाएं आ गई। अब त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी 4x BC 3x AC पता करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार पाइथागोरस प्रमेय अनुसार AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का रूट 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर का रूट 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर का रूट 16 और 9 25x स्क्वायर का रूट, ये आ गया 5x। ठीक है, ये कितना आया? 5x आया। ठीक है, अब देखो जो कुछ भी पता करना हो पहले वो निकाल लेना चाहिए। जैसे tan, पहले tan A पता कर लो। tan A का मतलब है A की सम्मुख भुजा, ठीक है, BC बटा A की संलग्न भुजा AB। अब BC कितना है? 3x बटा 4x, कितना आ गया? 3 बटा 4। ठीक है, कोस ए भी निकाल लो। कोस ए की संलग्न भुजा बटा कर्ण AB बटा AC। AB कितना है? 4x बटा 5x, ये भी कट गया, क्या आ गया? 4 बटा 5 आ गया। ठीक है, तीसरा क्या है? साइन ए, ये भी निकाल लो। साइन ए भी निकल गया। साइन ए क्या है? ए की सम्मुख भुजा BC बटा कर्ण, BC क्या है? 3x बटा कर्ण क्या है? 5x, ये भी कट गया, क्या आ गया? 3 बटा 5। अब सम करो, पहले लिखो 1 माइनस ए, पहले लिखो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये लिखो 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 जमा tan स्क्वायर A। अब देखो 1 माइनस tan स्क्वायर A, tan A क्या है? 3 बटा 4, 3 बटा 4 का स्क्वायर, 1 जमा 3 बटा 4 का स्क्वायर। अब 1 माइनस 9 बटा 16, 1 जमा 9 बटा 16। ठीक है, यहां आ गया 16 एलसीएम आ गया, 16 माइनस 9, नीचे भी 16 एलसीएम आ गया, 16 जमा 9। अब देखिए 16 में से 9 गए, 7 बटा 16 बटा 16 जमा 9 25 बटा 16, ये पलट जाएगी 7 बटा 16 गुणा 16 बटा 25। 16 कट गए, 7 बटा 25। इसका आ गया 7 बटा 25, ये वाली हल की। अब ये वाली हल करेंगे। कोस स्क्वायर ए राइट हैंड साइड, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कोस स्क्वायर ए ये 4 बटा 5 का स्क्वायर माइनस साइन, ये साइन 3 बटा 5 का स्क्वायर, 16 बटा 25 माइनस 9 बटा 25। आगे देखिए 25 एलसीएम आ गया। ठीक है, 16 माइनस 9 कितना आ गया? 7 बटा 25। अब देखिए
लेफ्ट हैंड साइड इतनी आई 7/25, राइट हैंड साइड इतनी आई 7/25 बराबर आ गई। तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लो यही हमें पता करना था। अगला सम देखो, देखो 9वां सवाल है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ये वाला बी कोण है 90 डिग्री का, तो ये मैंने ए मान लिया या सी मान लिया, बी 90 का उन्होंने पहले ही बोला है, ठीक है। हमें यदि tan a 1/√3 है, ठीक है, तो हम लिख रहे हैं, मान लीजिए tan a इज इक्वल टू, अब tan a सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा BC बटा AB, BC बटा AB इज इक्वल टू BC 1/√3 x, ठीक है। तो BC 1x, ये √3x, ये 1 लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी है, ठीक हो गया जी। अब देखिए त्रिभुज ABC में देखो ये भी पता है, ये भी पता है, ये पता करो पहले। AB √3x, BC 1x या अकेला x, ठीक है। AC पता करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार देखिए AC बराबर है AB² प्लस BC² का अंडरूट, AB है √3x का स्क्वायर A प्लस BC है x का स्क्वायर का अंडरूट। ये आ गया, स्क्वायर से अंडरूट कट गया, 3x² प्लस x² का अंडरूट, ये आ गया 4x² का अंडरूट, ये आ गया 2x आ गया, ये ठीक है। यहाँ क्या आ गया, ये 2x आ गया, ठीक है। अब हमने पता क्या क्या करना है, पहले वो वाली चीजें सारी निकाल लो जो जो हमें चाहिए। ये देखो यहां से sin A चाहिए पहले, तो लो sin A पता करो। पहले क्या पता करेंगे, sin A पता करेंगे। देखो sin A की सन्मुख भुजा BC बटा, ठीक है, करण क्या है AC, ठीक है, ये बना sin A। BC कितनी है 1x बटा AC कितनी है 2x, लो x से x कट गया, क्या आ गया 1/2 आ गया sin A। sin A के बाद क्या है cos C, लो जी cos C निकालते हैं पहले हम, ये है C, cos संलग्न भुजा बटा करण, संलग्न भुजा कौन सी है, ये है BC, लो जी BC बटा करण, BC बटा करण, लो 1x/2x, ये भी सेम आ गया 1/2। उसके बाद cos A, लो जी cos A पता करो। अब cos A यहां से A की संलग्न भुजा ये आई AB बटा करण, AB बटा करण AC, AB है √3x बटा करण 2x, इससे ये कट गया, ये आ गया √3/2। cos A भी आ गया, sin C रह गया, sin C की सन्मुख भुजा, ठीक है, AB बटा AC, लो ये भी सेम ऊपर वाला आ गया, √3x/2x, x से x कट गया, कितना आ गया √3/2, ठीक हो गया जी। अब यहां cos A निकाल लिया, cos C निकाल लिया, sin A निकाल लिया, sin C
निकाल दिया, सारे निकाल दिए। अब हमने सम हल करना है। फर्स्ट सम देखो, साइन ए कोस सी, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, साइन सी। अब देखो साइन ए कितना है 1/2 इंटू कोस सी कितना है 1/2 प्लस कोस ए कितना है √3/2 इंटू साइन सी कितना है √3/2। ये आ गया 1/4 प्लस 3 3 9 33 है 9, ठीक है। 3 गुना 3 9, 9 का वर्गमूल 3, ठीक है। 3/4, ये आ गया 4, ऊपर भी आ गया 1/1 प्लस 3, ये आ गया 4/4, इससे ये कट गया, आंसर आ गया 1, ठीक है। इसका आंसर क्या है 1 है। अब ये अगला देखो सम, लास्ट वाला, इसका दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट जो है इसका वो ये है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। अब देखो कोस ए क्या था √3/2, कोस सी क्या था इंटू 1/2 माइनस साइन ए क्या था 1/2, साइन सी क्या था √3/2। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया, √3/4 माइनस √3/4, ये प्लस का ये माइनस का है, ठीक है। ये आपस में कट गए, 0 आंसर आ गया इसका। लो जी, ये आपका 9th सम हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे 10th सम करेंगे। लो जी देखो 10वां सवाल है आपका, त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है। अब इसमें देखो पी क्यू आर बोला उन्होंने, तो उन्होंने बोला त्रिभुज पी क्यू आर है, क्यू कोण समकोण है, तो ये है क्यू, ये समकोण है 90 डिग्री का, ये क्यू है तो ये पी आ गया, पी क्यू आर, ठीक है। ये त्रिभुज आ गई। पी क्यू 5 है, पी क्यू 5 है, तो कहते पी आर जमा क्यू आर 25 है, तो मैं ऐसे करता हूं इसको एक्स मान लेता हूं, पी आर को क्या मान लेता हूं एक्स मान लेता हूं। अब देखो पहले पी क्यू बराबर 5 है, ठीक है। मान लीजिए पी आर बराबर है एक्स, पी आर जमा क्यू आर बराबर है 25 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, ऊपर दिया हुआ है। अब पी आर एक्स है तो यहां हमने एक्स लिख दिया, जमा क्यू आर बराबर है 25, तो क्यू आर बराबर है 25 माइनस एक्स, ठीक है। अब इन त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू 5 क्यू आर 25 माइनस एक्स और पी आर एक्स, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार देखिए सबसे बड़ी लाइन कौन सी है इसमें पी आर, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू कोई भी लिख लो क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए वैल्यू भरिए एक्स स्क्वायर
इक्वल टू क्यू आर 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पी क्यू 5 का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर बराबर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला लगा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला यहां पे लगा। ये आ गया ए स्क्वायर माइनस 2 गुना ए गुना बी जमा बी स्क्वायर। ठीक है, जमा 25 लग गया बता। ये थोड़ा सा ना फॉर्मूला जो है ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल इसके साथ ही है, थोड़ा मैं दूर करके लिख देता हूं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये आता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये यहां ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल साथ है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस 2 गुना ए गुना बी प्लस बी स्क्वायर, बाद में ये 25 बन गया। ठीक है, अब इधर कर रहा हूं मैं ऊपर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 गुना 25 625 माइनस 50x माइनस 50x जमा एक्स स्क्वायर प्लस 25। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 650 माइनस 50x। ठीक है, अब ये आ गया 0 इज इक्वल टू 650 माइनस 50x। ये इधर आ गया, ये आ गया 50x बराबर है 650। ये माइनस का था 50x इधर आके जमा हो गया। x बराबर है 650 बटा 50। 0 से 0 5 से ये गया 13 13 गुना 5 65। x बराबर है 13 आ गया। ठीक है, x 13 आ गया। अब ये आ गया 13, ये थी 5, ये कितना था 25 माइनस एक्स था ना, और 25 माइनस 13 कितना बना, ये 12 बन गया। ठीक है, तो क्यू आर बराबर है 25 माइनस एक्स, ये बन गया 25 माइनस 13 बराबर है 12। क्यू आर 12 आ गया। ठीक है, अब क्या क्या पता करना है वो देखो। अब सबसे पहले साइन पी पता करो। साइन पी ये है पी। साइन में क्या फार्मूला लगता है, सन्मुख भुजा बटा कर्ण। पी की सन्मुख भुजा क्यू आर बटा कर्ण पी आर। लो जी, अब क्यू आर कितना है, क्यू आर है 12 बटा करण 13। लो जी, ये आ गया 12 बटा 13। ठीक है, दूसरा कोस पी में संलग्न भुजा। ठीक है, कोस में संलग्न भुजा बटा करण। संलग्न भुजा क्या है, पी क्यू बटा करण पी आर। पी क्यू है 5 बटा पी आर है 13। ठीक है, 5 बटा 13। देखो लास्ट tan पी। ठीक है, सोखा सा tan पी भी बस आखिरी आपका चैप्टर खत्म हो गया। tan पी सन्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। सन्मुख भुजा कौन सी है, क्यू आर बटा संलग्न भुजा कौन सी है, पी क्यू। 12 बटा 5
ठीक है, ये लो, यही उन्होंने पूछा था, साइन पी कोस पी और टेन पी पता करें। ये लो साइन पी कोस पी और टेन पी, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। ठीक है।